पावर डिपार्टमेंट का मैं समझता हूं इस नए सत्र में मोदी जी की जो सरकार मोदी 3.0 इसमें जब से मैंने इस चार्ज को संभाला है तो ये पहली मेरी प्रेस वार्ता पावर डिपार्टमेंट को लेकर के है। यदा कदा कुछ विषय तो चलते रहते हैं, लेकिन पावर प्रेस कॉन्फ्रेंस नाते से और ये आवश्यक इसलिए भी मुझे लग रहा है कि आज पावर डिपार्टमेंट इसकी जो उपयोगिता और इसके जो काम ये प्राय देश के हर नागरिक से जुड़े हुए हैं, हर क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चाहे वो गांव हो, जिला हो, प्रदेश हो, नेशनल लेवल पर भी इसकी अपनी महत्ता है और न केवल नेशनल लेवल पर बल्कि बहुत विषय तो इंटरनेशनल लेवल पर भी चर्चा के विषय आज हैं जो पावर डिपार्टमेंट से सीधे जुड़े हुए हैं। आम आदमी की आवश्यकता भी शायद पानी वो किसी समय पीता है दिन में, खाना भी किसी समय खाता है, कोई भी चीज है उसका एक लिमिटेड टाइम होता है, लेकिन पावर ऐसी चीज है कि जो हर व्यक्ति की कंटिन्यूअस 24/7/365 अनइंटरप्टेड सप्लाई ये पावर की हर किसी व्यक्ति को आज की आवश्यकता हो गई है। इस नाते से जितनी आवश्यकता है उसी हिसाब से डिपार्टमेंट को भी अपनी पूरी क्षमता, पूरी उसकी अलर्टनेस से इस काम को आगे बढ़ाना है और लाखों लोग इस प्रोजेक्ट को, इस डिपार्टमेंट को इसकी आवश्यकता की पूर्ति करने में लगे हैं, चाहे वो जनरेशन है, चाहे वो ट्रांसमिशन है या डिस्ट्रीब्यूशन है या अन्य प्रकार के जितने आयाम हैं। तो इस नाते से कुछ बातें आपके सामने जरूर रखूंगा। सबसे पहला तो टारगेट ये है कि जो पावर है इसकी एक्सेसिबिलिटी ये आज हर किसी की हो, हर समय के लिए हो। तो हमने देश में टारगेट रखा है कि 100% हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन ये हमारी हो और उस ओर हमने काफी काम किया है। जैसे भी सौभाग्य योजना है उसमें पिछले वर्ष में 2,86,00,000 हाउस होल्ड्स को ये हमने टारगेट पूरा किया है इन घरों को मकान यानी देने का। आज कुल मिलाकर 34 करोड़ हमारे जो हाउस होल्ड्स हैं उन सबको बहुत इंटीरियर में अगर थोड़ा छोड़ दिया जाए तो प्राय 100% विलेजेस को इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुकी है। DDU-GJY ये जो योजना चली दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इसमें हमने पिछले वर्षों में 18,374 ऐसे दूर दराज के गांव जहां पावर नहीं थी इस योजना में विशेष तौर पर उन गांवों के अंदर पावर हमने दी है। जहां तक पावर सप्लाई का विषय है 2014 के अंदर अगर हिसाब लगाते हैं तो जो रूरल क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, उसके अंदर उस समय ऑन एवरेज 12.5 घंटे और पावर दी जाती थी, जो आज 2025 में मैं ये कह सकता हूं कि वो 22.6 घंटे ऑन एवरेज पावर सप्लाई की जा रही है। और अगर मैं शहरी इलाकों का हिसाब बताता हूं तो 23.4 घंटे प्रतिदिन ये पावर हम सप्लाई कर रहे हैं, अर्थात ऑलमोस्ट 24/7 ये पावर हम सप्लाई करते हैं। जहां तक ट्राइबल और बॉर्डर एरिया है उसमें भी स्पेशल स्कीम्स बनाई हमने। PM जनमन योजना, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और RDSS के माध्यम से लगभग 10 लाख घरों को स्पेशल अभियान चला करके हमने पावर वहां पहुंचाई है और इस योजना का ट्राइबल एरिया में और बॉर्डर एरिया में बहुत बड़ा लाभ हुआ है।